सर आज हम देखते हैं कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि इन्हेलर का सेवन किस तरीके से करना है, उसको यूज़ कैसे करना है। आपसे जानना चाहेंगे कैसे करते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कारण क्या होता है कि लोगों को हर कोई इन्हेलर तो लिख देता है, पर इन्हेलर कैसे लेना है ये अक्सर नहीं बताया जाता है। तो मरीज़ जो होता है वो सही तरीके से इन्हेलर नहीं ले रहे होते हैं और उसके कारण से उनको इन्हेलर से फ़ायदा नहीं हो रहा था और उनको लगता है कि इन्हेलर बेकार है, इन्हेलर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए अक्सर जब मेरे पास मरीज़ आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब इन्हेलर से तो फ़ायदा होता नहीं, आप कुछ और दवा लिखिए। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आप दिखाओ आप कैसे इन्हेलर लेते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 95% लोग जो मेरे पास आते हैं वो इन्हेलर का प्रयोग गलत तरीके से कर रहे होते हैं। तो फिर मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि उनको इन्हेलर कैसे लेना है सही तरीका सिखाऊं ताकि वो उसका पूरा फ़ायदा उठा सके। इन्हेलर में मुख्यतः 3 तरह के इन्हेलर आते हैं। एक जिसको हम लोग एमडीआई कहते हैं, मल्टी मीटर डोज इन्हेलर, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि पंप के फॉर्म में होता है, इस तरह का पंप होता है। दूसरा कैप्सूल के फॉर्म में आता है जिसके लिए बहुत सारे डिवाइस होते हैं, जिसमें से एक ये है और एक ये है। तीसरा एक आता है जो अभी नया लॉन्च हुआ है, जो बहुत सिंपल है, जो मीटर ड्रग डोज इन्हेलर है। तो वो इस तरह का आता है जिसको हम लोग सिंको ब्रीथ बोलते हैं। तो एक एक करके मैं आपको तीनों तरीका बता देता हूँ। देखिए, आजकल हम लोग जब भी पंप वाला इन्हेलर लिखते हैं तो हम लोग कभी भी किसी मरीज को सीधे लेने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है जो अक्सर मरीज नहीं कर पाते हैं। तो उसके साथ हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो स्पेसर लगाए। स्पेसर भी 2-3 तरह के आते हैं। मोटा मोटी सब स्पेसर का तरीका एक ही है। मैं आपको ये जीरो स्टार्ट वीटी स्पेसर है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आपके पास जो भी स्पेसर है आप उसको सेम तरीके से ले सकते हैं। फ़र्क यही होगा कि कुछ सिलिंड्रिकल आते हैं, कुछ छोटे आते हैं। ये आपका कोनिकल है और इसको हमें जोड़ना पड़ता है, बाकी में जोड़ने का भी दिक्कत नहीं होता है। जैसे ये आया, इसमें आपको ग्रूव्स बने हुए हैं जिसमें आप इसको घुसाएंगे और इसको घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाता है। जब भी आप इन्हेलर लेंगे तो आपको उसके पहले इसको हमेशा शेक करना होगा। कभी भी बिना शेक किए हुए इन्हेलर ना लें। इन्हेलर को शेक करेंगे, शेक करके अगर आप देखेंगे कि कोई भी तरह का स्पेसर होगा उसमें एक साइड में ये ऐसे खाँचा बना हुआ होगा जिसके अंदर आपका इन्हेलर ऐसे फिट हो जाएगा। उसको फिट कर देना है। फिर ये वाला हिस्सा जो है ये मुंह में रख लेना है। मुंह में रखने के बाद आपको ये पंप को दबाना है। पंप को दबाती दवा जैसे ही अंदर आएगा आपको एक लंबा सांस आराम से, झटके से नहीं, आराम से अंदर खींचना है। जितना लंबा खींच सकते हैं खींचेंगे। जब लगा और नहीं खींच सकते हैं तो वहाँ सांस तुरंत छोड़ना नहीं है, वहाँ पे सांस को रोक लेना है। और आप जितनी देर सांस रोक सकते हैं सांस को रोक के रखेंगे। जब लगा कि और सांस नहीं रोक पाएंगे तो आप इसी के अंदर सांस छोड़ दें। फिर सांस खींचे, फिर रोके, फिर इसी में सांस छोड़ दें। अमूमन 1 या 2 बार में दवा चली जाती है, पर फिर भी हम लोग प्रिकॉशनरी हर बार मरीज को ये कहते हैं कि एक बार दबाने के बाद आप 4 से 5 दफ़ा सांस खींचें, सांस को रोकें और इसी में सांस छोड़ दें। जब 5 दफ़ा हो जाता है तो ये आपका एक पफ हुआ। आपको जब दोबारा पफ लेना है तो इसको दोबारा निकाल के दोबारा शेक करें, दोबारा लगाएं, दोबारा मुंह में रखें और दोबारा दबाएं। और दबाने के बाद फिर से 4 बार सांस खींचें, रोकें और छोड़ें। और पफ जब आपका ख़त्म हो जाए, 2 पफ 3 पफ जो भी आपको लेना है, डोज आपका ख़त्म हो जाए, उसके तुरंत बाद आपको कुल्ला गरारा करना है। ये हो गया आपको पंप वाला इन्हेलर। दूसरा आता है कैप्सूल वाला इन्हेलर। कैप्सूल वाले इन्हेलर में 3 डिवाइस आते हैं। मेरे पास इस समय 2 डिवाइस है, एक लूपी हेलर, एक ये रिवोलाइज़र और एक रोटा हेलर आता है। ठीक है, रोटा हेलर चूँकि पुराना है और उसमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो हम लोग आजकल कम इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों डिवाइसेस बहुत अच्छी डिवाइसेस हैं। इसमें भी बहुत सिंपल, इसके अंदर पंप नहीं होता है बल्कि कैप्सूल होता है जो हम लोग दवा के फॉर्म में देते हैं मरीजों को। इसके अंदर ये जैसे अगर आप देखेंगे तो ये एक तरफ ऐसे खुल जाएगा, ये एक ही तरफ खुलेगा, दूसरी तरफ ऐसे खुलेगा भी नहीं, पर तीर का निशान बना हुआ है कि किस तरफ खुलेगा। तो आप इसको खोलेंगे, इसके अंदर कैप्सूल को डाल देंगे, कैप्सूल अंदर चला जाएगा, फिर आप इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये जो बटन है इसको आप 2 बार प्रेस करेंगे। प्रेस करके बटन को छोड़ देना है। कई लोग क्या गलती करते हैं, इस बटन को पकड़े रहते हैं जिसके कारण ये बटन दबा रहता है तो अंदर कैप्सूल जो है वो ढंग से हिल नहीं पाता है। फिर इसको आप ऐसे पकड़ें, लंबा सांस लें, पूरा सांस छोड़ दें और इसको मुंह में रख के इसके अंदर से आराम से लंबा सांस खींचें ऐसे।
पूरा लंबा सांस खींचें, जब तक सांस खींच सकते हैं खींचें, जब लगा और सांस नहीं खींच सकते हैं तो वहीं पे सांस फिर से रोकना है, तुरंत सांस नहीं छोड़ना है। जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, और जब लगा कि और नहीं रोक सकते हैं तो आप अपना सांस छोड़ देंगे, और उसके बाद आप कुल्ला गरारा कर लेंगे। इस कैप्सूल वाले में एक दो चीज़ों का और ख्याल रखना है कि वही अगेन झटके से नहीं खींचना है, अचानक से नहीं खींचना है, आराम से लंबा सांस खींचना है। दूसरा, कैप्सूल खींचते वक्त ये आवाज़ आती रहे। अगर आप सुन रहे होंगे तो कैप्सूल हिलने का आवाज़ आ रहा है, ये आवाज़ आती रहनी चाहिए। तीसरा डिवाइस जो है सिंको ब्रीथ डिवाइस है। ये बहुत सिंपल डिवाइस है, इससे सिंपल डिवाइस अभी इस समय मार्केट में कोई नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको शेक करना है, शेक करके ढक्कन को खोलना है, ढक्कन खोल के एक बार लंबा सांस लें, पूरा सांस छोड़ें, और फिर इसको मुंह में रख के इसके अंदर से सांस खींचें। वही अगेन जितना लंबा खींच सकते हैं खींचेंगे, झटके से नहीं खींचेंगे, आराम से लंबा सांस खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं खींचेंगे, जब लगा और नहीं खींच सकते हैं तो फिर वही सांस को रोकना है, जितनी देर रोक सकते हैं सांस को रोकेंगे, फिर जब लगा कि सांस नहीं रोक सकते हैं तो सांस छोड़ देंगे। अमूमन इसका भी 2 पफ होता है, तो इसको फिर से बंद करना है, फिर से शेक करना है, फिर खोल के एक बार और पफ आपको खींचना है। इन्हेलर की जब हम बात करते हैं तो अमूमन इन्हेलर के ऊपर आपको ऐसा नंबर लिखा हुआ दिख जाएगा। ये नंबर आपको बताता है कि इसके अंदर कितना आपका डोज बचा हुआ है। तो जब भी ये लाल हो जाए इसका मतलब ये ख़त्म होने वाला है, और 0 हो जाए इसका मतलब ये ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब आप इसको आप फेंक दें और एक नया ख़रीद लें। तो ये सब चीज़ों का इन्हेलर लेते वक्त ज़रूर ख्याल रखें, तरीका सही होना चाहिए, नहीं तो इन्हेलर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, इन्हेलर से अच्छा दवाई कोई नहीं है, पर अगर सही तरीके से लिया जाए तो, और अगर नहीं लिया जाए तो बेकार है।